गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन है, उसके कितने टाइप्स होते हैं इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे मान लो रिएक्ट करते हैं और कैसे प्रोडक्ट बनते हैं उसके बारे में देखते हैं। When two or more reactant react to form single product is known as a combination reaction। मान लो क्या है, तुम्हारे पास कोई भी दो प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, ठीक है। उन दोनों को मिक्स करने के बाद अगर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है उसको क्या बोलेंगे हम कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, मैंने यहाँ पे जैसे ए और बी को मिक्स किया, क्या बन गया, सी बन गया। जैसे हमने मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, डेली लाइफ में चाय बनाते हैं सुबह सुबह, ठीक है। तो चाय में क्या ऐड करते हैं हम, मिल्क ऐड करते हैं, शुगर ऐड करते हैं एंड वाटर ऐड करते हैं। ये देखो दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हमने मिक्स किया है ना, तो क्या फॉर्म हो रहा है, एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। उसको क्या बोला हमने, चाय। तो क्या होगा तुम्हारा, ये चाय की प्रोसेस भी क्या होगी, एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाउ दिस रिएक्शन कैन बी बिटवीन एलिमेंट एलिमेंट। अब देखो तुम्हारे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एलिमेंट आपको पता है क्या होता है। अब एलिमेंट क्या करते हैं, अब एलिमेंट में से कंपाउंड कैसे बनता है ये भी आपने 9th में सीखा है। अगर क्या है, कोई भी दो अलग अलग टाइप के क्या एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एलिमेंट, तो क्या बनता है तुम्हारे यहाँ पे कंपाउंड बनता है। तो एलिमेंट एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में और कंपाउंड कंपाउंड के बीच में क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे 3 टाइप के रिएक्शन होंगे, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी। तो फर्स्ट है तुम्हारा बर्निंग ऑफ कोल। तो बर्निंग देखो ऑफ कोल क्या होता है, देखो ये जो कार्बन होता है, आपको पता है कि ये एक कोल का मूल स्वरूप क्या होता है, कार्बन। तो कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। वो एक तरह का क्या होता है, कार्बन ही होता है ना। जो कोल आता है वो क्या होता है, वन टाइप का कार्बन ही होता है। इस कार्बन देखो सॉलिड स्वरूप होता है और ऑक्सीजन तुम्हारी गैसियस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है वो भी गैस में ही होता है। और साथ में रिएक्शन क्या है, हीट प्रोड्यूस करता है ना ये भी। अगर हम कार्बन किसी को बर्न कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसमें से हमें हीट एनर्जी भी तो मिलती है। उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये क्या है, तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, तो ये कार्बन भी तुम्हारा एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी क्या है, तुम्हारा एलिमेंट है। मतलब एलिमेंट एलिमेंट वाला कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 1। अरे ऑलरेडी तो ये तो बैलेंस है, हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो दूसरा रिएक्शन है तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2। वाटर का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये लो हाइड्रोजन, ये लो ऑक्सीजन, दोनों को मिक्स करो, क्या बन जाएगा, H2O। अब देखो बैलेंस करना है इसको। ऑक्सीजन देखते हैं पहले, ऑक्सीजन का कितना है, हाइड्रोजन का जहाँ तक हो सके लास्ट में बैलेंस करने का। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, कोई नहीं। हमें देखो इधर नीचे से कहीं भी कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आगे साइड करना है, इस वाले बॉक्स के पहले। तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। इधर देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इधर 2 लगा दो, हो गया दोनों साइड बैलेंस, ठीक है। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये भी क्या है तुम्हारा एलिमेंट एलिमेंट रिएक्शन। अब देखो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये तुम्हारा एलिमेंट कंपाउंड वाला रिएक्शन है। क्या है तुम्हारा CH4, एक मीथेन है, इसको ये क्या है, कंपाउंड है। ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच रिएक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बना और क्या बना, वाटर बन गया। अब इन दोनों के बीच रिएक्शन होके ये बना, लेकिन अब इन दोनों के बीच भी क्या होता है, हीट तो प्रोड्यूस होता ही है। लेकिन अब यहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना कैसे देखें, सबसे पहले ऑक्सीजन देखते हैं, फिर कार्बन को, फिर हाइड्रोजन को देखने का, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है, इधर कितने हैं, 2 and 1 3। इधर देखो पूरे प्रोडक्ट में देखने का, पूरे रिएक्टेंट में देखने का, इधर 2 इधर 3। अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, अगर हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा, है ना। हम एक काम करते हैं, अगर इधर हम करते हैं, देखो 2 2 4 हो गया। तो अब यहाँ पे 2 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो अब देखो बैलेंस हो गया वो ऑक्सीजन,
कोई नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं कार्बन को, इधर 1 है इधर भी 1 है, शांति से बैठा हुआ है तो ज़्यादा डिस्टर्ब करने का नहीं। हाइड्रोजन इधर 4 है, इधर देखो इधर कितना है 2 2 ज़ा 4, एकदम बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है तुम्हारा देखो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और क्या बनाता है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं CaO को कैल्शियम ऑक्साइड, CaOH ट्वाइस को क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको एक दूसरा नाम है क्विक लाइम और इसको क्या बोलते हैं स्लैक लाइम। जो हमारे घरों में देखा होगा आपने, कभी चूना आता है, वो चूने को क्या करते हैं पहले हम भिगोते हैं ना, ऐसे डायरेक्ट तो उस पर हम क्या करते हैं घर को पेंट तो नहीं करने लगते, पहले उसको भिगोते हैं। ठीक है, जब भिगोते हैं तो उसमें से क्या होता है, एक तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा जब भिगोते रहते हैं उसमें से ऐसे बबल्स की आवाज़ आती है और बहुत ही गर्म हो जाता है वो, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखो इसी में आता है। मान लो द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। कभी कभी जो होता है कि हम केमिकल रिएक्शन हो रहा है उनके बीच क्या होता है हीट भी प्रोड्यूस होता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जाता है हीट प्रोड्यूस होता जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। जैसे हमने अभी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस का सुना, ये देखो क्विक लाइम टू स्लैक लाइम, ये सब क्या है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारे डेली लाइफ में भी एक एग्जाम्पल है, वो क्या है रेस्पिरेशन। आपको पता चल गया एक्सोथर्मिक क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उनके बीच में अगर हीट क्या हो रही है रिलीज हो रही है तो वो तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके क्या कर सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ रेस्पिरेशन, वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। देखो हमें क्या है कि जब हमें अगर जिंदा रहना है तो क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से ही मिलती है ना। तो जगह वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं फूड में से। और जब देखो फूड को क्या होता है, जब फूड क्या होता है, जब उसका डाइजेशन होता है तो क्या होता है सिंपलेस्ट सिस्टम्स में क्या होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, फैट्स हुआ, प्रोटीन्स हुए। ठीक है, एंड जब मान लो ये जो कार्बोहाइड्रेट में ब्रेक हुआ, एक कार्बोहाइड्रेट क्या कंटेंट करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या करेगा वो भी टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है एरा C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है। एंड और जो ये ग्लूकोज है क्या करता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होते हैं ना, ऑक्सीजन में आपको पता ही है, अभी आगे के चैप्टर आप 6 या 7 चैप्टर में आगे पढ़ोगे कि बायोलॉजी में कि कैसे ऑक्सीजन का क्या होता है, ये रेस्पिरेशन में कैसे ऑक्सीजन पार्ट टेक्स प्लेस करता है, भाग लेता है। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मोल ऑफ क्या बनाता है वाटर एंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और यही एनर्जी की वजह से हम क्या रहते हैं, अलाइव रहते हैं। ठीक है, तो देखो वी ऑल नो दैट द वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट ड्यूरिंग डाइजेशन। Food is broken down into simpler substances, for example, rice, potatoes and bread. These all are the contain carbohydrates and these carbohydrates are broken down to form a glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is known as the respiration. तो ये रहा तुम्हारा C6H12, ये तुम्हारा C6H12O6 एक्वस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, 6 मोल ऑफ H2O बनाएगा एंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम देखेंगे सेकंड टाइप केमिकल रिएक्शन का, इक्वेशन का सेकंड टाइप और क्या होता है डीकम्पोजिशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।